और इसी दौरान एक बड़ी खबर आ गई। वो बड़ी खबर बताते हैं, तेहरान में जोरदार धमाका हुआ है। प्रदर्शन के बीच में धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी ईरान में ये धमाका किया गया। यूएस इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था तेहरान में, और वहां धमाका होता है। और उस प्रदर्शन में बहुत से लोग मौजूद थे जो प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी इस प्रदर्शन में, और बताया जा रहा है कि तेहरान में उसी वक्त वहां धमाका होता है जब बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा इस प्रदर्शन में होता है। और ये वो लोग थे जो सड़कों पर आके प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। ये देखिए लोगों की भीड़ है, हाथों में ईरान के झंडे हैं, नारेबाजी यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ईरान के झंडे लेकर लोग सड़कों पर आए हुए थे। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, यहां नारेबाजी हो रही थी इजराइल के खिलाफ, और उसी दौरान ये धमाका होता है। ये देखिए सामने आप देखेंगे जोरदार धमाके का असर, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। सबसे पहले आज तक पर आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी है और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक जोरदार धमाका होता है। एक बार फिर देखिए तस्वीरें, ये तेहरान की सड़कों पर ईरानी लोग निकले हुए थे, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और उसी दौरान धमाके की गूंज सुनाई देती है और फिर धुएं का गुबार। ये देखिए तेहरान में ये प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे, और उसी दौरान ये देखिए जोरदार धमाका हुआ। अचानक धुएं के गुबार आप देखेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा था, और ये नारेबाजी कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और उसी वक्त ये धमाका होता है। लेकिन उसके बावजूद इनका प्रदर्शन जारी रहता है। ये फिर देखिए, ये भारी संख्या में लोगों की भीड़, हजारों की संख्या में, और सामने धमाका। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी जुड़ चुके हैं। सुमित, तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा और इसी दौरान एक जोरदार धमाका। ये वो इलाका है जिसको आप वहाँ के आज़ादी स्क्वायर के तौर पर जानते हैं। ये सिंबॉलिक इलाका रहता है। हर बड़ी प्रोटेस्ट, हर तरीके का आप कहते हैं जब लोग प्रो रिजिम के लिए भी सपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो इसी जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। नेशनल डे के दौरान भी जब ईरान के अंदर नेशनल डे मनाया जाता है, तब भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ से आज़ादी स्क्वायर से होकर ही दूसरी जगहों पर जाते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आज का दिन ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कुर्स डे मनाया जा रहा है। कुर्स डे यानी जब फिलिस्तीन को सॉलिडारिटी के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए उस दिन को मनाया जाता है। हालांकि आज आखिरी जुमे की नमाज भी अदा की जाती है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन पहले से तय था कि देखिए बड़े लीडर्स जो होंगे वो सामने आएंगे। खासतौर पे जो आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर के आने की, यानी मुस्तफा की भी आने की बात कही जा रही थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, और इसी बीच ये धमाका होता है। हालांकि अभी भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद हैं। जब ये धमाका हुआ, जब ये पूरी घटना हुई, तब भी वहां पर लोग मौजूद थे। और ये मैं आपको इमारतें अगर बताऊं तो यहाँ पर इनके कई महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके जो ऑफिसेज हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर फॉरेन ऑफिस का मौजूद है, यहाँ पर कई हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, और ये पूरा इलाका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगातार। और देखिए यहाँ पर भीड़ जो है, क्योंकि करीबन 3-4 किलोमीटर का पैसेज है जहां पर लोग हजारों की संख्या में मौजूद रहते हैं, और फिर आज़ादी स्क्वायर की तरफ जाते हैं, और वहीं से फिर घूमकर वापस आगे तेहरान की सड़कों पर, या उनकी आगे का उनका रूट रहता है। तो
ऐसे में इस इलाके पर अगर इस तरीके का अटैक हुआ तो मान के चलिए अभी हालांकि खबरें आनी बाकी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आज की ये गैदरिंग पहले से डिसाइडेड थी। कुर्स डे को पूरे ईरान में मनाया जाता, उसको लेकर तैयारियां चल रही थी। कहा जा रहा था कि ना सिर्फ तेहरान के अंदर बल्कि तबरीज के अंदर, कुर्स के अंदर, यहाँ तक कि मसद के अंदर, इन सारी जगहों पर इस तरीके की बड़ी गैदरिंग देखने की संभावनाएं जुट रही थी। हिमांशु, और देखिए तस्वीरें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर आमतौर पर प्रदर्शन होता है, आमतौर पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अब जब कुछ डे की बात यहाँ पर की जा रही है तो हज़ारों प्रदर्शनकारी यहाँ पर है, हाथों में झंडे हैं, इजराइल और यूएस का विरोध किया जा रहा है और उसी वक्त वहाँ पर धमाका हो जाता है, जोरदार धमाका होता है, हर जगह धुएं का गुबार आपको दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान से कि तेहरान में प्रदर्शन के बीच में बहुत बड़ा धमाका होता है, जब यूएस और इजराइल का विरोध करने के लिए हजारों लोग एकजुट हुए थे। उस वक्त यहां पर देखिए वो जोरदार धमाका, देखिए लोग हैं यहां पर, और दूसरी तरफ आप आगे देखेंगे धमाका हुआ और काले धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए। सुमित, आप तो इस जगह पर गए थे, आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण इमारतें भी यहां पर हैं जो सरकार से जुड़ी हुई हैं, और ऐसी जगह पर हमले करना इजराइल की रणनीति जरूर रही होगी, लेकिन इतने लोगों की भीड़ और वहां पर यह धमाका होना, यह क्या बताता है? देखिए ये एक तरीके का संकेत है कि यहाँ पर एक सांकेतिक या सिंबॉलिक तरीके का अटैक भी आप इसे कह सकते हैं, लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि इसका जिक्र ईरान की तरफ से पहले भी किया गया था कि देखिए जब जब लोग यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके के अटैक हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लोगों को, खासतौर पर जो लोग सरकार के या फिर सुप्रीम लीडर के फेवर में, उनके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस तरीके के अटैक किए जा सकते हैं। शायद तो इसी वजह का संकेत पहले भी दिए गए थे, और आज तो कुर्स डे है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लाखों की संख्या में लगातार यहाँ पर कई दशकों से कुर्स डे के दौरान यहाँ पर लोग उतरते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिलिस्तीन को लेकर, एक अलग राज्य, एक अलग देश को लेकर सपोर्ट किया जाता है, और ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान के अंदर, बल्कि लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर भी इसी दिन बहुत बड़े कह सकते हैं प्रोटेस्ट किए जाते हैं, खासतौर पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। जैसे ईरान हमेशा से पलटवार करता है, तो इस हमले का जवाब ईरान किस अंदाज में देता है, इसका इंतजार रहेगा।